सरकार और किसान संगठनों के बीच में डेडलॉक बना हुआ है और आज काला दिवस जो किसान संगठन है वो मना रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख की जो हिंसा है उसमें शुभकरण सिंह नाम के एक युवा किसान की मौत हो गई थी। और उसके बाद में हरियाणा पुलिस ने ये कहा कल रात को प्रेस नोट जारी करके कि जो किसान संगठन कानून हाथ में लेंगे या जो लोग किसान कानून हाथ में लेंगे उनके ऊपर में एनएसए लगाया जाएगा, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत में कार्रवाई होगी। हमारे साथ में तमाम हरियाणा और पंजाब जो किसान संगठन है उनके किसान नेता हैं। तेजवीर सिंह जी खुद जो है वो भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के स्पोक्स पर्सन हैं और हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। सर, कल अंबाला पुलिस ने कहा कि एनएसए लगाएंगे, आज उन्होंने ट्वीट वापस ले लिया और कहा किसी भी किसान पर एनएसए नहीं लगेगा। नहीं, पहले तो ये है कि हरियाणा सरकार का जो सेंटर सरकार के साथ मिलकर रवैया चल रहा है, तो जो एनएसए है ये ड्रैकोनियन लॉ की तरह है कि इसके तहत हमें वो आतंकवादी, टेररिस्ट या वो हमें गैंगस्टर दिखाना चाहते हैं। तो क्या किसान मजदूर आतंकवादी है या वो उग्रवादी है या वो गैंगस्टर है? और लास्ट समय जब हमने आंदोलन ख़त्म किया था 2021 में, जो चिट्ठी लिखित में हमें मिली थी, उसके अंदर लाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि हम एमएसपी के को लागू करने के लिए उसके मैकेनिज्म के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो रवैया है हमारे घरों के ऊपर, ये तीसरा नोटिस चिपका दिया गया है। ये मनजीत सिंह जी हैं, गुरमीत सिंह जी हैं, दलजीत सिंह जी हैं, बलिंदर जी हैं, जय सिंह जी हैं, ये टोटल हमारी जथेबंदी है। मनजीत सिंह जी, तेजिंदर सिंह कैथल से हैं। नोटिस चिपके हुए इन सब के घर पे नोटिस लगा हुआ है। 150 के ऊपर हमारे घरों पे छापामारी की जा रही है। और जो सबसे अहम बात है, नोटिस में क्या सर लिखा हुआ है? उसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि हमारे घरों की जो हमारी संपत्ति है उसको कर दिया जाएगा और हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आंदोलन में अगर हम जाएंगे तो हमारे जो बैंक खाते हैं वो सीज कर दिए जाएंगे। और कुछ जगहों पर ये भी है कि जैसे पासपोर्ट की इंक्वायरी है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और अनऑफिशियल एक जो बात है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। और एक जो ऑफिशियली हमारे पास अवेलेबल है उसका कोई हमारे पास जानकारी है, क्योंकि कुछ सरपंचों ने हमसे साझा की है जानकारी कि पंचायत सेक्रेटरी जाके बोलता है कि आप अपने गांव के अंदर ग्राम सभा बुलाएं और उसके अंदर पास करेंगे, कोई भी आंदोलन के अंदर नहीं जाएगा। तो उनकी अगर वो यहाँ पर कुछ लोग शामिल है तो उनकी वीडियो फुटेज उनको दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारे गाँव का ये साथी है। हमारे पिछली दफ़ा जो हमारे घरों पर छापेमारी शुरू हुई थी वो 6 तारीख से शुरू हुई थी, 6 फरवरी से, और 30 तारीख से हमसे बाहर से। मेरे साथ, मैं खुद 8 तारीख की मीटिंग में था सेंटर सरकार के साथ, मैं 12 तारीख की मीटिंग में शामिल था। अगर मैं सच में आतंकवादी या उग्रवादी हूँ तो मुझे पकड़ क्यों नहीं लेती सरकार? अच्छा, एक चीज बताइए, उस नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या उसमें नोटिस में कहा गया है? उस नोटिस में ये कहा गया है कि अगर हम आंदोलन में आते हैं तो हमारे बैंक खाते सीज कर दिए जाएंगे, हमारी ज़मीनें कुर्क कर ली जाएंगी, जो नुकसान होगा वो आपके घर से उसकी भरपाई की जाएगी। ऐसे नोटिस हमारे। लेकिन उसमें पुलिस ने ये भी कहा है कि जो किसान कानून हाथ में लेंगे, जो हिंसा करेंगे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। हम ये आपने भी यहाँ देखा होगा कि किसान ने कानून अपने हाथ में लिया है, गोले उधर से बरसाए जा रहे हैं। हम शांतमय ढंग से जा रहे हैं। जो हमारे पंजाब के साथी हैं वो अमृतसर से चल के आए हैं। एक भी रास्ते में कहीं हिंसा हुई हो, किसी ने कानून हाथ में लिया हो, हम रोड के साइड से शांतमय ढंग से जा रहे हैं अपनी सरकार से बात करने। भाई वो हमारी भी सरकार है, वो हम ही लोगों ने उनको वोटें डालकर सत्ता के ऊपर बैठाया है। जैसे भाई तेजवीर सिंह जी ने कहा है कि उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये ऐड था कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं किसानों के प्रति उनको लागू करेंगे, कर्जा माफी करेंगे और एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे। तो यही तो मांगने जा रहे हैं एक्स्ट्रा। तो अभी कुछ फैमिली के लोगों से आपकी बातचीत हुई वहाँ, क्या मतलब गाँव में आप लोगों के? कल मेरी घरवाली से मेरी बातचीत हुई। वहाँ 25-30 जो जवान इन्होंने लगाए हुए हैं लिल्ली वर्दी वाले, एक सदर थाना से गया था कोई, और उनके साथ लेडीज स्टाफ भी था। मैं अम्बाड़ा के एसपी से गुहार करना चाहता हूँ कि जो हमारे घर के ऊपर जा रहे हैं अर्धसैनिक बल, क्या उनका कोई बायोडाटा इनके पास है? मेरे घर पर कोई गया, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। और जो हमारे घरों के ऊपर ये चिपकाए जा रहे हैं नोटिस, वो किस बात के चिपकाए जा रहे हैं? हमारे को अम्बाड़ा के एसपी साहब और अम्बाड़ा के डीसी साहब ने कहा था कि आप शंभू बॉर्डर की तरफ चले जाएं प्लीज। बेनती करी थी बड़े प्यार से, हम उसी को लेकर उनके आदेश को मानते हुए शंभू टूल प्लाजा के ये जो बॉर्डर है हमारा, शंभू बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं। तो फिर नोटिस किस बात का? किस गाड़ी को हमने आग लगा दी? ये अंबाला पुलिस ने रात को एक ट्वीट किया था, एनएसए लगाने की बात कही थी, लेकिन आज सुबह
हरियाणा पुलिस ने ये कहा कि किसी भी किसान के ऊपर में एनएसए नहीं लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार के रुख में जरूर नरमी आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले का हल निकलना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से हल निकलना चाहिए। सरकार तो कह रही है ट्वीट और बयान के जरिए कि वो किसानों से बात करना का दरवाजा खुला हुआ है, वो किसानों से वार्ता करना चाहते। किसान संगठन भी कह रहे हैं कि हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आखिर कहां पर पेच फंसा हुआ है, क्यों बातचीत नहीं हो रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। शंभू बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।